Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study a very easy and interesting poem, that is a How to Tell Wild Animals. And this poem is written by Carolyn Welsh. She is an American poet, and in this poem we would come to know that how can we distinguish tigers by just their characteristics. Okay, let's begin our poem. If you should go by chance to jungles in the east, and if there should be to you advance a large and 20 bees, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. अब ये देखो पोइट ने कितनी बड़े ही बहुत अच्छे तरीके से इसको मतलब कि एशियन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया है कि इफ़ यू एवर शुड गो, कि अगर आप कभी बाई चांस अगर जंगल में जाते हो ईस्ट की साइड, तो अगर आपको एडवांस में अगर आपको ये चीज़ पहले पता होगा तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, आप जब जाओगे अगर आपको एक बहुत बड़ा ट्वेनी क्या होता है ऑरेंज और ब्राउनी कलर का, ठीक है, अगर आपको कोई बीस्ट दिखाई दे और अगर इफ़ यू रोयर एट यू, अगर आपके ऊपर वो रोयर करे, अगर आपके ऊपर दहाड़े एंड एज यू आर डाइंग और आपको ऐसा लगे कि जैसे मर रहे हो, तो यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। अब एक बताओ कितनी ह्यूमरस तरीके से पॉइंट बताया कि अगर आप मर रहे हो और आपको ऊपर मतलब रोयर कर रहा है, तो आप उसको क्या रिकोगनाइज करोगे कि वो क्या है, एशियन लायन है। ठीक है, और एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो बीस्ट होगा वो किस कलर का है, ट्वेनी है, मतलब ऑरेंज या ब्राउनिश कलर का होगा, और वो आपको रोयर कर रहा होगा, और जिस टाइम में मरने की सिचुएशन होंगे तो आपको आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो क्या है, एशियन लायन है। ठीक है, इफ सम टाइम when roaming round, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Discern क्या होता है, आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अगर मतलब कि रोमिंग क्या होता है, जैसे हम क्या होता है कि घूम रहे होते हैं कई बार जैसे बिना किसी रीज़न के, तो आप अगर वहाँ पे मतलब बिना किसी रीज़न के अगर फॉरेस्ट में घूम रहे हो, तो अगर आपने देखा कि कोई नॉबल वाइल्ड बीस्ट है, वाइल्ड बीस्ट मतलब क्या होता है कि जैसे जंगल में कोई भी मतलब कि एनिमल है और आपको ग्रीट कर रहा है, आपको वेलकम कर रहा है, कैसे वेलकम कर रहा है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स, कि वो ब्लैक स्ट्राइप्स होंगे उसके, येलो ग्राउंड मतलब येलो बेस पे उसके क्या होंगे, ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होंगी। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। अब हमें क्या नोटिस करना है कि अगर वो हमें खा रहा है, ठीक है, दिस सिंपली रूल में यू लर्न। और पोइट क्या कहते हैं कि वो अगर हमें खाने की कोशिश कर रहा है, मरने के बाद हमें पता लगेगा कि भी वो क्या है, बंगाली टाइगर है। तो मतलब कितना ह्यूमरस तरीके से बता रखा है पोइट ने कि जब वो हमें खा ही लेगा तो हमें पता कैसे चलेगा, जब तो मर ही जाएंगे, है ना। तो लेकिन पोइट ने क्या लिखा है कि अगर वो खा रहा है हमें, तो इसका मतलब वो क्या होगा, बंगाली टाइगर होगा। ठीक है, if strolling for a BSUV whose hide with spores it's peppered क्या होता है, covered with, as soon as he has lapped on you, you will know it's the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only lap अगेन। मतलब क्या है, इफ यू स्ट्रॉलिंग, स्ट्रॉलिंग क्या होता है, जब हम मतलब कि लेजरली वे में जब हम घूम रहे होते हैं, और जब एक मतलब अगर आपको इस तरह का बीस दिखाए, किस तरीके का बीस, कि जब आप जाएं तो वो अपने आप को हाइड कर रहा है, और हाइड कैसे करके, उसने स्पोर्ट्स है उसकी बॉडी पे, ठीक है, पूरी बॉडी उसकी कवर्ड है स्पोर्ट्स के साथ। एज सुन एज ही हैज लैप्ड ऑन यू, और जैसे वो एकदम से आपके ऊपर जंप करता है, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि वो क्या है, लेपर्ड है। मतलब अगर वो जंप कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो क्या है, लेपर्ड है। और वो क्या होगा कि सपोज अगर आप जैसे कोई भी एनिमल हमारे पास जंप करते तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, चिल्लाना शुरू कर देंगे ना। तो पॉइंट कहते हैं कि अगर हम चिल्लाएंगे ना तो वो हमें और भी अच्छे से पकड़ लेगा, वो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो बेटर क्या है कि हमें मतलब कि चिल्लाना ही नहीं है, शाउट ही नहीं करना, तो वो और भी हमारे ऊपर लैप एंड लैप अगेन मतलब और भी हमारे ऊपर जंप करना वो शुरू कर देता है। तो हम अभी हमें 3 स्टैंडर्ड्स में 3 पता चल गया ना, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गया हमारे एनिमल्स की। एशियन लाइन की पता लगे कि एशियन लाइन अगर हमारे ऊपर रॉयर करता है, ठीक है, और टाइगर है अगर हमें एकदम से मतलब मारने की कोशिश करता है, लेपर्ड क्या करेगा, हमारे ऊपर एकदम से जंप करेगा, तो वो लेपर्ड होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेंजा। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, कि जैसे आप कहीं अपने आंगन में घूम रहे हो, यू मेट अ क्रिएचर देयर, और आप एक वहाँ पे ऐसे क्रिएचर से मिलते हो, हु हग्स यू वेरी हार्ड, जो आपको एकदम से आके हग कर ले, ठीक है, बी श्योर इट्स अ बेयर। ठीक है, आपको पता लग जाएगा अगर आपको किसी एनिमल ने हग किया है तो वो कौन है, बेयर है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, आई गेस ही विल गिव जस्ट वन मोर केयरस। और अगर आपको डाउट है ना कि अगर वो हग कर रहा है तो वो बेयर है नहीं है, तो अगर वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है, तो वो भी उसके करैक्टरिस्टिक्स है बेयर की, तो आप उसको समझ जाना कि वो क्या है, हमारा बेयर है।
ठीक है, फॉरेस्ट में। Though to distinguish beast of prey, a novice might non-plus the crocodile. You always may tell from the hyena thus. Hyena comes with merry smiles, and but if they weep, they are crocodiles. अब पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, अगर आप नोविस हो, मतलब आप नए हो, नोविस का मतलब ये होता है कि किसी जॉब में भी, या कोई बंदा पहले से किसी चीज़ को नहीं जानता तो वो नोविस होता है, ठीक है। किसी पर्सन को अगर कोई नॉलेज नहीं है पहले से और वो नॉन प्लस हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई अब हम क्या करें, है ना। तो अगर कोई फॉरेस्ट में ऐसा इंसान जा रहा है जिसको पहले से नॉलेज नहीं है एनिमल्स की, तो वो क्रोकोडाइल और हैना में किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेगा। तो पॉइंट ने हमें बताया है कि अगर कोई एनिमल अगर स्माइल के साथ आता है तो दैट मीन्स वो क्या है, हैना है, और अगर कोई रोते हुए आ रहा है तो दैट मीन्स वो क्रोकोडाइल है। तो देखो कितनी अच्छी करेक्टरिस्टिक्स बताई हमारे पॉइंट ने। Next and last but not least characteristics of the next animal, the true chameleon. कई बच्चे इसको chameleon बोलते हैं, this is not chameleon, this is a chameleon. Is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. अब पॉइंट क्या कहता है कि कैमिलियन बहुत छोटा होता है, एक लिजर्ड की तरह होता है, जैसे लिजर्ड हम हमारे घर में होती है ना, तो लिजर्ड की तरह ये दिखने में होता है, और इसके ईयर्स नहीं होते हैं, ना ही इसके विंग होते हैं, ना ये उड़ता है, ठीक है। अगर ट्री पर ये है तो वो क्या होगा, मतलब इफ अगर मानो ट्री पे कुछ नहीं है तो दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, पॉइंट क्या कहता है, कैमिलियन है। क्यों है ऐसा, क्यों होता है, क्योंकि जब भी कैमिलियन होता है ना, वो मतलब अपना कलर चेंज कर लेता है। अगर वो लीव्स पे है तो वो येलो कलर में टर्न हो जाता है, अगर वो ब्रांचेस पे है तो वो ब्राउन कलर में टर्न हो जाता है। तो हमें वो पता ही नहीं होता। अगर हमारे सामने किसी ट्री पे, किसी प्लांट्स में अगर मतलब हो भी ना, तो हमें पता ही नहीं चलता। और ये होता है, रियलिटी है, ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया। जो हमारे किचन गार्डन में क्या होता था, समटाइम्स वो क्रोटॉन के प्लांट पे होता था और मुझे पता नहीं चलता, मैं पानी भी देती थी, मुझे पता नहीं लगता था कि वहाँ पे है या नहीं है। जैसे बिल्कुल ही लीव्स में होता था ना, तो बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं, लेकिन ये है कि जब जैसे नीचे होता था तो डाउन में मुझे पता लग जाता था कि हाँ यहाँ पे कुछ है, या फिर हल्का सा मूवमेंट की आवाज़ आती है। अदरवाइज तो बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं होती है, कैमलिन को बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते यहाँ पे है। तो ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत इजी है, बहुत ह्यूमरस भी है कि पोइट ने कितने अच्छे से हर एनिमल की जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, जो बहुत आसानी से हमें याद भी रहेंगी। ओके, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।